Morning children, myself Rashmi Singh, I am your Hindi teacher of class 3rd. So children, today's our topic is Tip Tipwa from chapter number 7 and our book name is Remjim. So children, today we will solve some question answer of pages 52 to 57. तो बच्चों, आज की हमारी इस कहानी की कुछ प्रश्न उत्तरों को हम आपकी किताब की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न है, इस कहानी में लगता है सभी परेशान थी, बताओ कौन किससे परेशान था। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, बूढ़ी औरत बारिश की बूंदों से परेशान थी जो झोंपड़ी में टपक रही थी। शेर टिप टिपवा को कोई बड़ा डरावना जानवर समझ रहा था, उससे परेशान था। धोबी गधे के खोने से परेशान था। तो पंडित जी घर से पानी निकालते निकालते थक गए थे। तो इस तरीके से ये सभी परेशान थे। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे कहानी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिप टिपवा कौन सी बला है। टिप टिपवा बारिश की बूंदें हैं जो घर में टपक रही थीं। पत्नी की बात धोबी को जच गई, क्योंकि कुछ भी बाधा आती ही सब समाधान के लिए पंडित जी के पास जाते थे, इसीलिए पत्नी की बात धोबी को जच गई। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया, क्योंकि वह धोबी को टिप टिपवा समझ रहा था और उससे डर रहा था। तो बाघ ने सोचा इस समय चुपचाप वही करना सही है जो धोबी चाह रहा है। नेक्स्ट, जरा पोथी पाँच कर बताइए वहाँ कौन है। पोथी वह किताबें होती हैं जिनकी सहायता से किसी के भी भविष्य की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऐसा धोबी ने पंडित जी से कहा ताकि उसके गधे का पता चल जाए। नेक्स्ट, पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलती हो। तो बच्चे बहुत सारी तरह की जिदें करते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं कहानियाँ सुनने के लिए मचलता हूँ और नए नए खिलौने खरीदने के लिए, दादी के साथ खेलने के लिए और दादी के साथ कहीं बाजार जाने के लिए मचलता हूँ। सभी बच्चे ऐसा अक्सर करते हैं। हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बाघवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। तो तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे बच्चों। तो हम इस प्रकार से कहेंगे, हाँ बच्चा, इस समय मुझे न तो शेर का डर है न ही बाघ का डर है, तो केवल बारिश के पानी का जो टिप टिप करके झोंपड़ी से चू रहा है। कहानी में टिप टिपवा कौन है। तुम किस किस को टिपवा कहोगे। नल से टपकता पानी, पेड़ से टपकती बूंदें, बारिश का पानी टपकता हुआ, मेंढक के पानी में कूदने पर टिप टिप की आवाज़, इन सबको हम टिप टिप की आवाज़ कह सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की वजह बूंदाबांदी होती तो क्या होता। कहानी का अंत क्या होता बच्चों, देखो, शायद इतना पानी बुढ़िया की झोपड़ी में नहीं टपकता, ना ही भाग झोपड़ी के पीछे छिपता, ना ही पंडित जी को घर से पानी निकालना पड़ता और ना ही धोबी का गधा खोता। तो कहानी का अंत कुछ और ही होता। पानी के टपकने की टिप टिप आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाज़ें कब सुनाई देती हैं बच्चों। खर्र खर्र की आवाज़ कब आती है, जब कोई खर्राटे लेता है। भिन भिन की आवाज़ जब मक्खियाँ भिन भिनाती हैं। ठक ठक की आवाज़ दरवाजे पर यदि कोई खटखटाता है, या ठठेरा कभी बर्तनों को ठक ठक करता है। चर्र चर्र की आवाज़ आती है जब हम कागज़ को फाड़ती हैं या कोई कपड़ा फाड़ा जाता है। भक भक की आवाज़ रेल की होती है।
और तड़ तड़ की आवाज़ आसमान में बिजली चमकने पर आती है। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सोचो बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। भैंस भी बांधी जाती है बच्चों, बकरी भी बांधी जाती है, गाय भी बांधी जाती है, बैल भी बांधे जाते हैं, कुत्ता भी बांधा जाता है और गधे को भी बांधा जाता है। तो इस तरीके से हम इन जानवरों को खूंटे से बांध कर रखते हैं। यहाँ पे एक से ज़्यादा बच्चों, एक से अनेक बनाना है। एक वचन और बहुवचन का ज्ञान यहाँ करेंगे। जैसे एक तितली तो कई तितलियाँ, एक नदी 10 नदियाँ, एक चूड़ी ढेरों चूड़ियाँ, एक खिड़की 4 खिड़कियाँ। तो बच्चों आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।